को दिया। कैसे कहते हैं मंगल सगा लाल है, मेरा बेटा तो राजकुमार है वीर सिंह, रानी का असली लड़का ये मंगल। सुनो, रानी का बच्चा जब आप ला कर दिए, उस समय स्वामी मुझसे रहा ना गया। रानी का बच्चा वापस मैं कर आई थी, अपने बेटे को स्वामी। हरामजादी, तूने ये क्या कर दिया? मेरा अपना बना खेल बर्बाद कर दिया। दिल कहता है कि मैं तेरा टटुआ डाल दूं। बेटा मंगल सिंह, इधर आओ। आज तक जो मेरे हाथ तुम्हारे ऊपर उठे हैं, तेरी माँ के जरिए उठे हैं। बेटा मंगल, आओ तुम मेरे गले से लग जाओ। बेटा आंसू मत बहाओ, अभी तुम्हें 2 दिन जेल के अंदर रहना पड़ेगा। जी हाँ, वो जिला कारागार है, जेल के अंदर हर एक कष्ट सहना पड़ता है। तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा तो रात फांस हो जाएगा, जान खतरे में पड़ जाएगी। हे भंडरिया, चल। हमेशा ढेर रहता है। अब्बा इनका मिलवाला कोई ले जाओ, तू चल रहा ये तू बबराना मेरा रूम माता यस अब्बा इधर आ, इधर आ। सुन मेरी बात, जा जेल के अंदर जा। मंगल सिंह के बदन पर जहां जहां पर चोट लगी है, हल्दी व करवा तेल का माल निकल है। तक तक दीवान शमशेर सिंह, जेल से मंगल सिंह की रिहाई किया जाए और मेरा रथ सजवा दिया जाए। मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगी। गंगा स्नान? हाँ। ये तो महान खुशी की बात है। महारानी की जय हो। भंडरिया, मेरी आवाज नहीं पहचानता है। हाँ, इधर आ। सुनो मेरी बात, मंगल सिंह की रिहाई हो चुकी है, इसलिए मंगल सिंह को जेल से बाहर निकाला जाए। भंडरिया, खोल हथकड़ी, खोल हथकड़ी, हथकड़ी खोल। चुप। बेटा मंगल सिंह, कहो तबीयत कैसी है? बहुत ज्यादा ठीक तो नहीं है पिताजी। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तुम मेरे कहने के मुताबिक काम करो, रियासत रत्नागर स्टेट का ताज तुम्हारे मस्तक पर बंधेगा। बोलिए पिताजी, कौन सा ऐसा काम मुझे करना पड़ेगा? जाओ, इमरती लोहार को बुला कर लाओ। ठीक है पिताजी, अभी गया अभी। दीवान जी की, दीवान जी दरबार मुझे किस लिए याद किया गया? इमरती लोहार, तुम रियासत रत्नागर के बहुत पुराने तथा वफादार लोहार हो। क्यों नहीं दीवान जी? इसलिए हम तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। कैसी जिम्मेदारी है दीवान जी? महारानी गंगा स्नान करने जा रहे हैं, रथ ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बहुत अच्छी बात है, जाओ, जा सकते हो। दीवान जी की जय हो। बेटा मंगल सिंह, रथ हाकेंगे कौन? सारथी भीम सिंह। महारानी रथ पर विराजमान रहेंगी। आओ, हम और तुम चलते हैं, रथ के चक्के की धुलकुल्ली निकाल देते हैं। सारथी भीम सिंह रथ हाकेगा, महारानी मीनाक्षी रथ पर विराजमान रहेंगे।
ठीक है पिताजी। जब रथ रफ्तार में हो जाएगा तो चक्का निकल जाएगा और रथ पलट जाएगा। हाँकने वाला सारथी भीमसिंह व महारानी मीनाक्षी गंगा स्नान से वापस नहीं आ सकती हैं। सही कह रहे हैं। देखो लोहरवा आ रहा। दीवान जी, रथ ठीक हो गया। रथ में कोई कमी तो नहीं है? नहीं नहीं, रथ में कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी होना नहीं चाहिए। हाँ पिताजी, ये वफादार लोहार है। हाँ, इसे 5 सरफे सोने की देकर विदा कर। बहुत अच्छा दीवान जी, रथ को मैंने ठीक किया, वह उसे चेक भी किया है। आओ मेरे साथ, 5 तुम्हें देता हूँ। बेटा मंगल सिंह, आओ हमारे साथ। हम उस रथ के पास पहुंचते हैं और रथ के चक्के की धुरकुल्ली निकालते हैं। ठीक है पिताजी, चलिए। ये रही रथ के चक्के की धुरकुल्ली। मंगल सिंह, हाँ पिताजी। आओ हम कुछ दूर से देखते हैं वो रथ कितने रफ्तार से जाता है और कहां पर पलटता है। आओ मेरे साथ। चलिए पिताजी। वो रथ रफ्तार में हो गया, रथ रफ्तार में हो गया। चक्का जगमगा रहा है, चक्का जगमगा रहा है। वो देखो चक्का निकल गया, निकल गया। अरे दया, अरे दया, अरे दया। अरे दया, अरे दया, अरे दया, मर गया। बेटा मंगल सिंह, पिताजी। हाँकने वाला सारथी भीम सिंह अपना दोनों हाथ पटक रहा है। वो देखो महारानी खड़ी हो गई। वो देखो सारथी भीम सिंह को महारानी बाजों की सहारा से दरबार की तरफ लेकर आ रहे हैं। बेटा मंगल, महारानी वो सारथी भीम के पहुंचने से पहले हम और तुम दरबार में तैनात रहेंगे। आओ आओ मेरे साथ। चलिए पिताजी। साथी भीम सिंह, घबराओ नहीं, जो दरबार चलती हूँ और दीवान से पूछती हूँ ये सब कैसे हुआ। चलो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। दीवान शमशेर सिंह, ये सब कैसे हुआ। रथ पलट गया, मैं मरते मरते बची। साथी भीम के दोनों हाथ कट गए, ये सब कैसे हुआ। महारानी की जय हो। महारानी जी, रथ ठीक करने की जिम्मेदारी इमरती लोहार के ऊपर दी गई थी। ये जो हादसा हुआ सिर्फ इमरती लोहार की लापरवाही हुआ। आपका शाही आदेश क्या है? बुलाया जाए मृत्यु हर। बेटा मंगल सिंह, बुलाओ उस गद्दार लोहारवा को। ओ लोहार। राजमाता की जय हो। राजमाता, मुझे किस लिए याद किया गया? बता रहा मुझे किस लिए याद किया गया। तेरी लापरवाही थी, रथ पलट गया, सारथी भीम के हाथ कर गए। और बता रहा मुझे किस लिए मंगाया गया। लेकिन राजमाता, मैंने रथ को ठीक किया, अच्छी तरह से किया था। वह उसे ठीक करने के बाद चेक भी किया था, रथ में कोई कमी नहीं थी। तब कैसे रथ पलट गया? ये किसी दुश्मन की चाल हो सकती है। कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ इंसाफ होता है। पीछे हटो, सारथी भीम सिंह आगे बढ़ो। बोलो, तुम इंसाफ के तौर पर क्या चाहते हो? राजमाता, मुझे इंसाफ चाहिए, जो रत्नागढ़ का इंसाफ। खून के बदले खून, हाथ के बदले नहीं नहीं सारथी भीम सिंह,
कोई दूसरा इंसाफ मांग लो। हम तुम्हें राज दरबार से इतना धन देंगे कि तुम जिंदगी भर बैठकर खाओगे। राजकुमार जी, जब मेरे हाथ नहीं रहेंगे तो मैं धन लेकर क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत खून बह रहा है। ले जाओ मृत्यु हर के दोनों हाथ कटवा जाए। राजमाता, ये हाथ कई वर्षों से राज की सेवा करते चले आए रहे हैं और आज आप इन हाथों को कटवा रहे हैं। मृत्यु हार, मैं मजबूर हूँ क्योंकि यह कल साफ है। ले जाओ। बेटा मंगल सिंह, जी पिताजी। ले जाओ इस लोहरवा को, क्या देखते हो? ले जाओ उसे, ले जाओ, ले जाओ उसे। सारथी भीम सिंह, आंसू मन बहाओ। ये रियासत रत्नागढ़ है, तुम्हें इंसाफ मिल रहा है। दूसरा हाथ आगे बढ़ाओ। ये क्या हो गया? रानी माँ, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि मेरे निर्दोष बूढ़े बाप का हाथ किस लिए कटाएगा? मैं बतला रहा हूं, तेरा निर्दोष बूढ़े बाप का हाथ जिसलिए कटा गया है, महारानी गंगा स्नान करने जा रहे थे, रोग ठीक करने की जिम्मेदारी इस तरह बूढ़े बाप को पर दी गई थी। इसकी लापरवाही थी जो कि रथ पलट गया। देख निगाह उठाकर सारथी भीम सिंह के दोनों हाथ कट गए। शांत रहो। महारानी मरते मरते जीवित बची और कह रहा मेरा निर्दोष बूढ़े बाप का हाथ किस लिए कटाया गया है? बच्चों उम्र में कम हो नादान हो, तुम्हें यह नहीं मालूम है कि रियासत रत्नागढ़ स्टेट का क्या गजब का इंसाफ है? क्या इंसाफ है? खून का बदले खून और हाथ के बदले हाथ, हमेशा माइंड में रखना। ठीक है दीवान जी, आज तो मैं अपने बूढ़े बाप को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन वक्त आने पर देखूंगा जब इंसाफ की बिजली इस राजमहल से टकराएगी तो देखूंगा और पूछूंगा कि यहाँ इंसाफ होता है या कि इंसाफ का कानून तोड़ा जाता है। हर के बच्चे जुबान में ताला लगा। यहाँ इंसाफ वो इंसाफ का कानून तोड़ने आया है। ले जा अपने बूढ़े बाप को, बहुत खून बह रहा, दरबार गंदा हो जाएगा। ले जा, निकल निकल, ले जा, निकल यहाँ से। भीम सिंह खड़े हो जाओ, तुम मेरे इशारों को समझ रहे थे। बेटा मंगल सिंह, ले जाओ सारथी भीम सिंह को इमरजेंसी हॉस्पिटल में दाखिल कराओ। चलो मेरे साथ। चला आज गिनाया ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तुम भी यहाँ से जाओ, शांत रहो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? धर्म लोहार अपने बूढ़े बाप को बाजों की सहारा से लेकर जा रहा। राजकुमार पे सिंह उस लोहरवा के पीछे पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि धर्म अबीर में कुछ बात जरूर होगी। बेटा मंगल सिंह, तुम चलो हमारे साथ, हम छुप छुपा कर सुनते हैं कि धर्म अबीर में बात क्या होती है। आओ मेरे साथ। बहुत दर्द हो रहा है, ये लो दवा उपचार करो बेटा। हम चलते हैं। कौन? वीर सिंह, क्यों आए हो जले पर नमक छिड़कने? और दोस्ती खूब निभाए हो तुम वीर सिंह, हाथ बाबा का मेरे तुम खड़े के खड़े देख तेरे तुम खड़े के खड़े
समझाया पर वो माना नहीं। लाख समझाया पर वो माना नहीं। क्या करूं दोस्त बन मैं तो लानत है और आपकी और दोस्ती पर मुझे आपके सामने जुल्म ढाया गया। वीर सिंह आप फौरन और चले जाइए, आज से टूट नाता हमारा। मेरे दुश्मन, अगर आप चाहें तो बाबा जी को मैं राज दरबार से इतना धन दिला दूं कि बाबा जी जिंदगी भर बैठकर खाएं। वीर सिंह, जब मेरे बूढ़े बाप के दोनों हाथ नहीं रह गए तो मैं आपके धन को लेकर क्या करूंगा। चलो जाओ, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। देखा बेटा मंगल सिंह, देखा पिताजी। धर्म लोहार राजकुमार वीर सिंह को सब फटकार दिया कि राजकुमार वीर सिंह का सर नीचा हो गया तो दरबार की तरफ वापस आए। लेकिन मेरे दिल की ज्वाला कब तक जलती रहेगी? कब तक? जब तक धर्म और वीर आपस में टकरा कर चूर मूर नहीं हो जाएंगे तब तक। सही कह रहे हो पिताजी। राज दरबार में ये एक शाही तीर व धनुष है। जी। वो शाही तीर यह तो महारानी मीनाक्षी चला सकती हैं, यह तो राजकुमार वीर सिंह चला सकते हैं। तीसरे के लिए कोई आदेश नहीं है। जी। उस शाही तीर की चोरी मैं करूंगा, ठीक है पिताजी। चुरा कर तुम्हें दूंगा। ठीक है पिताजी। उसी शाही तीर से जो इमरती लोहार की लोहारिन बानो है, अने की धर्म की माँ, उसी शाही तीर से धर्म की माँ का खून कर दो। ठीक है। और तीर उसी लाश पर डालकर चले आना। ठीक है पिताजी। जब धर्म लोहार अपनी माँ की लाश लेकर राज दरबार आएगा तब वहां पर हम देखेंगे कि मीनाक्षी उस लोहरवा को क्या इंसाफ देती हैं। सही कह रहे हो। आओ हम तीर की चोरी करता हूँ। चलिए पिताजी। हेलो। अर हुए मोरे आंगने माँ, अर हुए मोरे आंगने माँ, रामा भजनिया हुए मोरे आंगने माँ, रामा भजनिया हुए मोरे आंगने माँ। नहीं गया। ये रही मेरे दुश्मन धर्म की, मेरे दुश्मन धर्म की आजादी तुम चाहती थी, चाह को चली गई। देखता हूँ कि महारानी जी धर्म को क्या जवाब देती है। बाबा जी, ये तो शाही तीर है। इसका मतलब राजकुमार वीर सिंह ने मेरी मां का खून किया है। अपनी मां की लाश और सीधे दरबार की तरफ ले चलो। ठीक है बाबा जी।
धर्म इलाज किसकी है? ये मेरी माँ की लाश है रानी माँ। इनका खून कैसे हुआ बेटा? इसी तीर से हुआ है। तीर से? क्या इस तीर को आप पहचानती हैं? हाँ बेटा, तो शाही तीर है। इसी तीर ने मेरी माँ की जान ली है और इस तीर को चलाने का अधिकार या तो आपको है या तो राजकुमार वीर को। तीसरे के लिए आदेश नहीं है। लेकिन बेटा ये तीर मैंने नहीं चलाई। ये तीर मैंने भी नहीं चलाया। हम लोग तो कभी छूते नहीं है। तुम चुप रहो। वाह रानी माँ, न ये तीर आपने चलाई न राजकुमार वीर सिंह ने चलाया, तो क्या ये तीर मेरी माँ को अपने आप लग गई? कातिल आप दोनों हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, जो रत्नागर स्टेट का इंसाफ है। तुझे क्या इंसाफ चाहिए?